ॐ खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय में पहुंच गए। 18 तरीके हैं भगवान से मिलने के, वही 18 अध्याय हैं गीता के, और प्रत्येक अध्याय को एक योग कहा गया है। जैसे सबसे शुरू में विषाद योग, फिर सांख्य योग, फिर कर्म योग, फिर कर्म संन्यास योग इत्यादि। अब हम लोग आए ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग क्या है? ज्ञान है भगवान के सगुण रूप से वाकिफ होना। बाद में बात करेंगे, गीता स्टार्ट हो गया। तो भगवान के सगुण रूप का मतलब है वह रूप जो इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रियों से हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं इत्यादि। ये सगुण रूप है। इसको जानना, इनकी लीलाओं को जानना, ये ज्ञान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कैलकुलस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, केमिस्ट्री, ये ज्ञान नहीं है। तो फिर विज्ञान क्या है? विज्ञान है भगवान को निराकार रूप को जानना, भगवान के निराकार रूप को जानना और जान करके उनके साथ एक हो जाना, जो कि हर साधक का, हर ऋषि का, हर गुणीजन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए भगवान हम लोग को बता रहे हैं कि ज्ञान योग ये है कि तुम सगुण रूप में इतना भक्त हो जाओ कि मुझसे जुड़ जाओ। ये एक तरीका है। वो कैसे? जिन लोगों को थोड़ी सी हायर क्रिया मिली है फर्स्ट स्टेज में भी, उसमें एक क्रिया है जिसका नाम है वायम। उसमें ये सब रूप दिखते हैं।
भगवान पीली धोती पहनेंगे, चक्र धारण करेंगे, गुरु महाराज का रूप दिखेगा, प्रणवाकार दिखेगा। ये सब सगुण रूप है और ये सब कुटस्थ में वायम नामक क्रिया के द्वारा दिखते हैं। लेकिन असल जानना, जिसका नाम है विगत हो गया जहां ज्ञान, या जिसको कहते हैं वेद आंत, वेद का जहां अंत हो गया, वेद माने जानना यानी ज्ञान, तो वेद का जहां अंत हो गया वेदांत, उसको कहते हैं जहां विगत हो गया जानना। ब्रह्म का निराकार रूप जो है वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, रंग रूप शब्द स्पर्श कुछ नहीं है। आपकी इंद्रियां वहां निष्क्रिय हैं, नहीं जान सकती उनको। तब फिर कैसे जानोगे? परावस्था में। उसको कहते विज्ञान। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी 4 श्लोक पढ़े, अच्छा लगा। अब 5वां से आज स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा गहन हम लोग डूबेंगे, थोड़ा गहरा डूबेंगे, ज्ञान विज्ञान को समझने की चेष्टा करेंगे। 5 नंबर श्लोक, ये 4 नंबर का लास्ट जो हम लोग पढ़े, 4 नंबर श्लोक कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा याद आ जाएगा। हाँ, भगवान ने कहा कि सृष्टि में मैंने 8 चीजों से सारी सृष्टि को बनाया। ब्रह्म से स्थावर पर्यंत जितना कुछ है सब कुछ मैंने 8 चीजों से बनाया। भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 चीजों से मैंने सारी सृष्टि का निर्माण किया। अब इन 8 चीजों का जो सम्मिश्रण है, किसी में पहले पदार्थ का बाहुल्य है, किसी में अंतिम पदार्थ का बाहुल्य है, अहंकार का बाहुल्य है, किसी में बुद्धि का बाहुल्य है, किसी में भक्ति का बाहुल्य है। ये सब चीजें अलग अलग परसेंटेज मिला करके मैंने नाना जीवों की रचना की है। आज हम लोग सुनेंगे भगवान की किस शक्ति के द्वारा, शायद अब देखिए पढ़ते हैं, ऐसा निर्माण होता है, क्योंकि भगवान तो स्वयं निष्क्रिय हैं। तिवारी बाबा के साथ फर्स्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी तो ये बात होगी मुझे लगता है 79 की, भागलपुर में। मैं ससुर जी जबरदस्ती करके ले गए थे कि नहीं बेटा चलना होगा, बाबा के पास ही जाना होगा। तो मैं उनको मना नहीं कर पाया, तो मैं बहुत रिलक्टेंटली गया, कि गुरु पद्धति और गुरु परंपरा के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था, मैं कुछ नहीं जानता था। तो तिवारी बाबा यही बता रहे थे, भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक है अपरा प्रकृति, एक है परा प्रकृति। अपरा प्रकृति यानी निर्गुण अवस्था जब भगवान की है, उसमें न उनको इच्छा है न कोई कर्म है। और जो अपरा प्रकृति है यानी सगुण जो प्रकृति है, जिसमें भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो इत्यादि आ जाते हैं, 5 चक्र आ जाते हैं, उसमें अलग अलग तरह की क्रियाएं आ जाती हैं, इनको सगुण रूप में, उसमें भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुझे उनके शब्द उतना ही याद है, बाद में उन्होंने आधे घंटे जवाब दिया मेरे प्रश्न का, लेकिन वो याद नहीं है। ये अहंकार है, मेरा पुण्य नहीं उदय हुआ था, इसलिए मैं ग्रहण नहीं कर सका। तो कुछ देर के बाद उन्होंने कहा ना भगवान को इच्छा है ना अनिच्छा। मैंने कहा तो पकड़ लिया मैंने, ये तो फंस गए बाबा, अपनी ही बात को अपने ही काट रहे हैं। मैं उस वक्त ये भी नहीं जानता था कि भगवान के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, ये मैं नहीं जानता था। आज भी कितना जानता हूं मुझे नहीं मालूम। तो जो सगुण रूप ब्रह्म है, उनकी इच्छा होती है, जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा थी कि अब हम जो है सो धर्म का स्थापन करें। उन्होंने गीता में भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, पृथ्वी पे आता हूँ, धर्म का पुनर्स्थापन करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम
संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ, सगुण रूप में आता हूँ, मैं एक रूप धारण करता हूँ, लोगों के बीच में रहना चलता है। तो ये इच्छा हो गई। भगवान राम की इच्छा थी कि रावण का वध हो, तो उन्होंने अवतार लिया और रावण के जितने अनुयायी थे, रिलेटिव्स थे, उनको मारा। तो इच्छा हो गई, उनकी इच्छा के बिना हो नहीं सकता। तब फिर बाबा ने कहा कि नहीं, भगवान को न इच्छा है ना अनिच्छा है। मैंने कहा फंस गए बाबा, तो मेरे जैसा बुद्धिमान आदमी, बाबा की तो गलती 1 सेकंड में मैंने पकड़ ली। तो बाबा बोले आपको कुछ कहना है? मैंने कहा जी बाबा, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और अभी आप तुरंत कहे कि न भगवान को इच्छा है न अनिच्छा। तो दोनों बातों में सामंजस्य नहीं है, दोनों बातें विपरीत हैं। तो आप इसको सामंजस्य बैठा के बतलाइए। बाबा ने वो अपरा और परा प्रकृति और सगुण और निर्गुण रूप बताए होंगे, अंदाज लगाता हूं, मुझे एकदम याद नहीं है। देखिए मेरा दुर्भाग्य। तो ये मेरे दुर्भाग्य से एक चीज सीखने की भी जरूरत है कि हम लोग जो अस्यूम कर लेते हैं, सारी जिंदगी मैंने यही सोचा भगवान तो एक ही है। नहीं है। आपके शरीर के अंदर ही मैंने बताया 4 या 5 रूप में भगवान है। यहां है निराकार रूप में, इसको महाशिव या गुरु का स्थान कहते हैं। उसके और कुटस्थ के बीच में जहां रहते हैं वहां है उत्तम पुरुष के रूप में। ये रूप उत्तम पुरुष का रूप, और वहां से बाकी जितने रूप हैं सब दिखते हैं, जिस पे गुरु की मेहरबानी हो जाएगी, किसी दिन अनायास गुरु की इच्छा हो जाएगी तो आपको दिख जाएंगे। उत्तम पुरुष के बाद कुटस्थ में आप जो चाहे देख सकते हैं। कुटस्थ को कबीरदास जी ने रंग महल बोला है। रंग महल माने राजा की जो इच्छा होती है वैसा डांस प्रोग्राम, कव्वाली, शायरी, कविता सब हो सकता है रंग महल में। यानी आपकी जो इच्छा है वो यहाँ कुटस्थ में दिखेगा। इस कुटस्थ को हम लोग काशी सर्व प्रकाशिका भी कहते हैं, यानी जो चाहिए सो दिखेगा और समझ में भी आएगा। तो ये हो गया कुटस्थ रूप। इसको हम लोगों की गीता में भगवान ने अक्षर पुरुष बोला है। उसके बाद है क्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने हम, आप और मैं, हमारा देह जो कि डिके होता है, डिप्लीट्स। इसके जो अवयव हैं वो क्रमशः शक्तिहीन होते जाते हैं, उनकी क्षमताओं में कमी आती है। और फिर इसके अंदर सूत्र, भगवान से कनेक्शन वाला सूत्र आत्मा रूप में प्राण रहता है, वो भगवान की शक्ति है। तो जो भगवान हमारे अंदर रहते हैं वो 2 भागों में विभक्त हैं, एक भूत आत्मा, एक जीव आत्मा। इसका अलग अलग तात्पर्य क्या है उस अब विषय में नहीं जाते हैं, हम लोग आज के श्लोक पे चलते हैं। मां अमर प्रणाम मेवन। हमारा श्लोक आज का है भूमि रापो अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकार। ये 8 चीजों से भगवान ने निर्माण किया। अब शायद इस श्लोक में वो बताएंगे कि कैसे। देखते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। परंतु ये अपरा प्रकृति है। ये जो भूमि रापो अनलो वायु, जो 8 तत्व हैं जिनसे निर्माण होता है सृष्टि का, ये अपरा प्रकृति है। इससे अन्य, डिफरेंट फ्रॉम दिस, जीव रूपा मेरी परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति है। परा प्रकृति श्रेष्ठ है क्योंकि वह परा प्रकृति जो है वह अलौकिक चीजों का, भौतिक चीजों का नहीं, अलौकिक चीजों का निर्माण करती है। उसको जानो अर्जुन, तुम उसको जानो जिसके द्वारा यह सारा जगत धारण हुआ। उसी को सउ प्राणस्य प्राणा भी कहते हैं। वही प्राण का भी प्राण है, यानी प्राण का निर्माण भी वही करती है, अपरा प्रकृति परा। तो हम लोगों ने अपरा देखा 8 तत्वों से सृष्टि, और अब हम लोग प्रकृति ये देखेंगे परा प्रकृति। इस अष्टधा प्रकृति के विषय में जो कहा गया वह अपरा अर्थात निकृष्टा है, नॉट वेरी हाई लेवल, लोअर क्लास, क्लास 5, क्लास 6 ऐसा मानेंगे। और परा प्रकृति जो है वो डॉक्टरेट है,
निकृष्ट क्यों, लोअर क्यों? प्रकृति के जड़त्व और पराधीनत्व के कारण वो निकृष्ट कहलाती है, वो पराधीन है। उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट एक दूसरी चेतनामयी जीव रूपी मेरी प्रकृति को तुम जान लो अर्जुन। उसके श्रेष्ठत्व का कारण यह है कि वह प्रकृति क्षेत्रज्ञ रूपी चेतन शक्ति है। वह निर्माण करती है देवताओं को, भगवान के अलग अलग रूपों को, 7 लोकों को, जो स्वकर्म के द्वारा इस अचेतन जगत को धारण करती है। यह निकृष्टा, अशुद्धा, बंधनात्मिका, अनर्थकारी और संसार रूपा है। अपरा प्रकृति की बात कर रहे हैं भगवान। मैं पराम प्रकृष्टाम जीवभूताम क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारण निमित्त भूताम यया प्रकृतये इदम धार्यते जगदंतः प्रविष्टया। मेरी श्रेष्ठा प्रकृति जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को चलाने वाली, क्षेत्र माने शरीर, जीव रूपा है और प्राण धारण हेतु भूता है, वही प्राण धारण कराती है। यही प्रकृति सृष्टि काल में जगत के भीतर प्रवेश करके इस विश्व को धारण किए। अब इसमें एक कहानी सुन लीजिए, आप लोगों को मालूम है ये कहानी क्या है। एक बार पार्वती जी स्नान करने गई, अकेली थी, तो उनको खेलने लगी उपटन से। बहुत सारा उपटन रखा हुआ था उनके लिए, खेलने लगी। तो उन्होंने कहा मैं अकेली हूं, मैं अपने लिए एक खिलौना बनाती हूं। इसी कहानी में सारी सृष्टि का रहस्य छिपा है, आप देख लीजिए। और ये कुछ कहानी छिपी भी नहीं है, अद्भुत नहीं है, सब लोग जानते हैं, पर इसका मतलब नहीं जानते, इतना ही अंतर है। तो पार्वती जी ने अपने मनोरंजन के लिए एक पुतला बनाया, मानुष रूप। बड़ा सुंदर लगा उनको, बड़ा अच्छा लगा। पार्वती भगवान की शक्ति, वो कुछ भी बनाएंगे तो असुंदर का तो काम ही नहीं। पर वो पुतला था पंचतत्व का, उपटन का, इसलिए उसमें प्राण नहीं थे। तो देवी ने शिव का आह्वान किया। शिव है प्राणदाता, शिव के गले में जो सर्प है वही प्राण का सिंबल है। उनका आह्वान करके उस पुतले में उन्होंने प्राण फूंक दिया, अब वो जीवंत हो गया। उसका नाम दे दिया गणेश। पार्वती जी का निर्माण, शिव के आह्वान से दिया गया प्राण, वो कभी हार नहीं मानने वाला। अतुलित बलधामम जो हनुमान जी के लिए बोलते हैं, वो उनके लिए भी लागू होता है। वैसे ही दिव्य ज्ञान, वैसे ही बुद्धि, वैसे ही ताकत। पर उसमें चेतन जो भाव है वो असंबद्ध है, शिव के आवाहन से हुआ है, शिव ने नहीं डाला है। हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो शिव जी ने पवन देव को बोल करके अपना अंश यानी प्राण इसके हनुमान जी की माता के गर्भ में डाला, इसलिए वो रुद्रावतार हैं। यहां गणेश जी का जो निर्माण हुआ पार्वती जी के आह्वान से हुआ। इनमें शिव जी को ऐसा समझा जाता है कि पता भी नहीं था, है ना। अब वह असंबद्ध प्राणान्वित प्राण के साथ जो गणेश था, उसको ज्ञान तो था नहीं, वैसे ज्ञान था लेकिन शिव का ज्ञान नहीं था। मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं था, जो कि हम लोग को किसी को नहीं होता। तब ये ज्ञान कैसे लाया जाएगा? तो लीला हुई कि शिव आए और शिव को उन्होंने रोक दिया। बाकी जो शिव के गण लोग आए उनको भी रोका। ये सब सारी किस्सा कहानी आप लोगों ने सुना, इसको मैं फिर से नहीं दोहराता हूं। लेकिन शिव को जब रोका, यानी शिव के अस्तित्व को बिना समझे उन्होंने रोक दिया। नहीं जानते थे शिव कौन है, वो तो अपनी माता को जानते थे। तब उनको ज्ञान देने के लिए शिव ने उनका गला काट दिया,
देह बोध खत्म कर दिया, मैं देह हूं, मैं मेरी माता का बेटा हूं, यह ज्ञान खत्म हो, जो कि गुरु जब आते हैं तो तीनों ग्रंथियों का विमोचन करके आपको भी यही ज्ञान देते हैं। उसके बाद पार्वती जी का विलाप हुआ, क्रोध हुआ, तो शिव ने उनको हाथी का मुख लगा दिया। इसका मतलब क्या? कभी न मिटने वाली स्मृति, लॉन्ग लाइफ और बहुत सारी दूसरी उपलब्धियां ऑटोमेटिक उनको मिल गई। अब वह जान गए कि देवता कौन है, शिव कौन है, मुझे किस तरह का आचार व्यवहार करना है, जो ज्ञान उनको पहले नहीं था, यानी परा प्रकृति का ज्ञान जो उनको पहले नहीं था, वो अब उनको मिल गया शिव जी के त्रिशूल के स्पर्श से, उनके गले कटने की वजह से। कबीरदास जी आपको और हमको भी यही कहते हैं, यह तो मार्ग प्रेम का पूरन अगम अगाध, शीश कटे पलड़े रखे लागे प्रेम समाध। हम लोग को भी इसी रास्ते में जाना है, गणेश जी के रास्ते में, हनुमान जी के रास्ते में। चलिए, यह परा प्रकृति ब्रह्म सूत्र पद है। ब्रह्म सूत्र कौन सा हुआ? सुषुम्ना, जो ब्रह्म से जोड़ती है, जो सुषुम्ना के अंतर्गत विश्व जगत संसार जीव रूप में जगत व्यापक महादेव लिंग है। लिंग माने निशान, ब्रह्मा के स्वरूप इस चलायमान संसार को धारण कर रहा है। मेरुदंड के भीतर ब्रह्मसूत्र है। ये अब सान्याल बाबा बोल रहे हैं, अभी तक लहरी बाबा बोल रहे थे, अब सान्याल बाबा बोल रहे। मेरुदंड के भीतर ब्रह्मसूत्र है। मेरुदंड माने रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, उसके भीतर में सुषुम्ना है। यह विश्व संसार उसी के अंतर्गत है। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, आपको मालूम है, कुटस्थ स्वरूप में विराजमान है। इस सूत्र का अवलंबन करके यह शरीर और जगत वर्तमान है। चूंकि वह है इसीलिए शरीर भी है, इसीलिए जगत भी है। यही महाकाश के रूप में अलिंग शिव स्वरूप है। अलिंग निशान विहीन, नो निशान, नो कनेक्शन, यू विल नॉट सी इट। यह अलिंग सारे लिंग का मूल है, न होते हुए भी यही है, अर्थात कुछ भी नहीं पा, इसी से सब कुछ हुआ। यह कुछ न रहने की अवस्था ही अव्यक्त या अलिंग ब्रह्म है, जिसका निशान नहीं है, जिसको हम लोग निर्गुण कहते हैं। यह है क्या वस्तु? यह वाणी से नहीं कहा जा सकता। आकाश ही उस ब्रह्म का चिन्ह है। जब कुछ नहीं था तब आकाश था। आकाश ही उस ब्रह्म का चिन्ह है, परंतु आकाश यह आकाश नहीं है जिसको हम लोग सामान्य रूप में आकाश देखते हैं। जिसको हम आकाश कहते हैं वह तो महाआकाश है। क्रिया की परावस्था में जब सब कुछ एकाकार हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स वन, तो मैं भी नहीं रहता, तब वही आकाश है, महाआकाश है। यह आकाश फिर सर्वदा स्वप्रकाश रहता है। भूत भविष्य वर्तमान सभी उस आकाश में देखे जाते हैं। वही विभिन्न स्थानों में नाना रूप नाना नाम धारण किए हुए रहते हैं। उसमें स्थिर होकर रहने पर ही अमृत पद प्राप्त होता है। अव्यक्ता जायते प्राणो, इस अव्यक्त से ही प्राण उत्पन्न होता है, जो सारी सृष्टि को धारण किया। जहां प्राण नहीं वहां सृष्टि नहीं है। यह प्राण ही जीव की आयु है। जब तक आयु है तब तक प्राण है अंदर। जब आयु शेष हो गई प्रणाम निकल जाएगा। प्राणो ही भूता नाम आयु, प्राण ही भूतों की आयु है। इस प्राण के 3 पद है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सत्व, रज, तम, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। सुषुम्ना में रहने पर ये तीनों पद स्थिर होकर एक हो जाते हैं। यह क्रिया की परावस्था है। इसी को अक्षर पर पद या परव्योम कहा जाता है। इसी अवस्था में सर्वम ब्रह्ममय जगत होता है। इसी अवस्था में
नाना तो नहीं है, तब आप निराकार ब्रह्म के साथ एक होते हैं, इसलिए नाना तो खत्म हो जाता है। इसलिए सर्वम, जो कि सर्व है ही नहीं, एक ही है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, यह महेश्वरी आत्मा रूप में विश्व के भीतर अनुप्रविष्ट होकर विश्व रूप का धारण किए हुए, इस अवस्था में उनकी माया संज्ञा होती है, माया ही उनका नाम होता है। माई, माया को धारण करने वाला, माई, माया को भेद करके एक हो जाते हैं, तब विश्वेश्वरी ही विश्वेश्वर हो जाती है। यह प्रकृति और आत्मा दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं। चंद्र और चंद्रिका के प्रकाश के समान जहां शक्ति है वहां शिव है, जहां कुटस्थ है वहां परमात्मा है। यही प्रकाश रूपा प्रकृति है। इसको जान लेने से प्रकृति व्योम स्वरूप हो जाती है, रूपातीत होकर भी अनंत रूप में, गुणातीत होकर भी अनेकों के भीतर, स्थिर रूप होकर भी चंचल श्वास में, यही महेश्वर और माहेश्वरी शक्ति के रूप में प्रकाशित हो रहे। या सा माहेश्वरी मूर्तिर ज्ञान रूपा अतिशोभना, व्योम संज्ञा पराकाष्ठा सैषा हेमवती सती। जब यह श्वास चंचल स्थिर होता है तब साधक उसको जान पाता है, चंचल श्वास में नहीं जान पाता। यह ज्ञान रूपा सूर्य के किरणों के समान उज्ज्वला और अमला है। अमला मतलब जिसमें मल नहीं है, कोई दाग नहीं है। वही मस्तक में स्थित होने पर ही, अर्थात प्राण के सहस्रार में अवरुद्ध होने पर, प्राण के सहस्रार में अवरुद्ध होने पर व्योम स्वरूप महादेव, वही तब एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा। ये दुर्गा सप्तशती चंडी से देवी का बोला गया वाक्य है। जब निशुंभ का वध हो गया, उसके पहले रक्त बीज का वध हुआ, उसमें बहुत सारी शक्तियां मां की, नाना रूप की उनकी विभूतियां प्रकट हुई। और फिर जब निशुंभ का भी वध हो गया, तब शुंभ बोला कि ये क्या तुम्हारा है, ये कौन सी युद्ध नीति है, ये युद्ध के नियम के खिलाफ है, तुम इतनी अपनी गणों को लेकर के लड़ रही हो एक मुझ अकेले से। तब मां ने कहा एकैवाहम, मैं तो एक ही हूं, जगत्यत्र, तीनों जगत में मैं एक ही हूं, द्वितीया का ममा परा, मेरी जैसी दूसरी और है कौन। तब उनका नाम सती अर्थात सत स्वरूप में वर्तमान होता है। पहली जो थी, अभी पार्वती की बात सुने, अभी सती की सुन लिया आपने। सती माने सत्य स्वरूपा। सती का और दो रूप है, एक तो सत्य स्वरूपा है और एक प्रकृति स्वरूपा है। क्या है प्रकृति स्वरूपा, बताइए। इसलिए है कि वो अपरिपक्व अवस्था में महादेव को पूरा नहीं समझ करके महादेव के साथ एक हो गई। महादेव ने कहा कि तू अपने मोह में मत जा, अपने पिता के यहां, वहां जाएगी तेरा अनर्थ होगा, अमंगल होगा, मत जा। तो बोली मेरे पिता के घर में मेरा क्या अमंगल होगा, फालतू बात करते हो आप, मैं तो जाऊंगी। जो हम लोग करते हैं, मोह माया में पड़ेंगे, इसमें क्या नुकसान है, मेरा पिता है, भाई है, ये है, वो है, हम लोग उसमें कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ के चले जाते। फिर वहां जब अपमान हो जाता है कोई कारण से, तो सहन नहीं होता। तब क्या होता है, तब सती को जलना पड़ता है। आपको भी एक समय आएगा प्रकृति के हिसाब से भी जलना पड़ेगा। कबीरदास जी ने क्या कहा है, जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा, महल बनाया हंसा रेवा निपाया, रे हरे गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। तूने अपने शौक का, आराम का, ऐश्वर्य का, वैभव का सारा सामान भर दिया तुम्हारे घर में, पर तुझे को तो जाना है, तू जानता ही नहीं है।
गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ हाँ रे। तो संत तो बता देते हैं, हम लोग उनको समझ ही नहीं पाते हैं। क्या बोल रहे हैं, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, यही बोलते हैं। देखिए यहां क्या बोले, तब उनका नाम सती होता है, अर्थात सत्स्वरूपा। सत्स्वरूपा क्या है? जो आया है जाएगा, ये भी सत्य है। वही तब मंगलदाता और एक ब्रह्म स्वरूपा हो जाती है। चंचल श्वास के द्वारा जीव के आच्छन्न होने के कारण उस सत भाव का परम मंगल रूप परमानंद निलय ब्रह्म स्वरूप में स्थिति लाभ नहीं होता। क्योंकि मेरा प्राण चंचल है, इसलिए उस रूप को हम लक्ष्य नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आधार के बिना आधेय नहीं होता। आधार चेतन है, आधेय जड़ पदार्थ है। आधार बेस, चेतन। आप चाकी का उदाहरण देखिए, चाकी के नीचे जड़ स्वरूप पर है पूर्ण चेतन, भगवान है। उन्हीं के ऊपर सारी सृष्टि घूमती है, ऊपर वाला पार्ट। फिर से सुन लिए, आधार चेतन है, आधे ये जड़ पदार्थ है। यह चेतन पदार्थ जड़ को आलिंगन करके ही प्रकाशित कर रहा है। यह जड़ादि दृश्य प्रपंच ही अपरा प्रकृति है। जिस चैतन्य का अवलंबन कर यह जड़ प्रकाशित होता है, वह परा प्रकृति है। वही समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। यह अधिष्ठान चैतन्य ही दृश्य प्रपंच को धारण कर रहा है। यदि भगवान नहीं हो, मेरे में यदि प्राण नहीं हो, तो गीता कौन बोलेगा? तुरंत हल्ला हो जाएगा, तो गया, अब ले जाओ उसको निमतला घाट। चार जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे। झटपट वे तो मर घट ले गया, फूंक दीनी मारी होड़ी रे। गोविंदो गायो नहीं। मैंने भगवान का नाम कभी नहीं लिया। तूने क्या है कमायो बावरा। तो जिस चैतन्य का अवलंबन कर यह जड़ प्रकाशित हो रहा है, यानी जड़ स्वरूपात शरीर, जिस प्राण रूपी चैतन्य को आधार बनाकर प्रकाशित हो रहा है, वही परा प्रकृति है, वही सुषुम्ना है। यही समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। यह अधिष्ठान चैतन्य दृश्य प्रपंच को धारण कर रखा है, परंतु शक्ति जड़ और अजड़ दोनों में ही वर्तमान है। उस जड़ को भेद कर जब शक्ति स्फुरित होती है, तब हम उसको चेतन भाव कहते हैं। जब शक्ति अपने भीतर अपने आप सोई रहती है, तब उसको जड़ बोलते हैं। चैतन्य के बिना ज्ञान की या किसी प्रकार के प्रकाश की कोई संभावना नहीं होती। जड़ उसका बाधक होता है। इसी कारण प्रकृति का चैतन्यांश श्रेष्ठ और जड़ांश निकृष्ट होता है। यानी चैतन्यांश माने परा प्रकृति और जड़ांश माने अपरा प्रकृति। यह चैतन्य अंश ही प्राण रूपी स्पंदन धर्मी है। जहां चैतन्य है वहां स्पंदन है। अव्यक्त चिन्मय पुरुष से वह चैतन्य या प्राण स्पंदित होता है। प्राण के स्पंदन में ही जगत का विकास होता है। इस कारण यह प्राण ही प्रकृति पक्ष में जगत को धारण किए हुए है। यह महाप्राण ही नित्या विराट चैतन्यमय महाकालिका है। वह अव्यक्त निर्गुण पुरुष के हृदय में सदा नृत्यमयी उल्लासमयी होती हैं। इसी से चराचर ब्रह्मांड सदा प्रस्फुटित होता रहता है। इसी कारण इस विराट विश्व को ब्रह्म का आनंद या उल्लास कहते हैं। निराकार ब्रह्म कैसे हैं? उनको कोई उल्लास नहीं है, वो हर चीज में उदास है।
ये किसने बताया? काजी नजरुल इस्लाम का गीत है, जो बाबा को बहुत पसंद था। तारो का रवि শশী খেলো না তব হে উদাসী পড়িয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি নিত্য তুমি হে উদাস সুখে দুঃখে অবিকাশ ভাঙিছ গড়িছ নিজি ক্ষণে ক্ষণে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। अद्भुत अद्भुत। पांचवा हो गया। छठा श्लोक, एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणि त्यपुधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। समस्त भूतगण सर्वाणि भूतानि इस प्रकृति द्वय से उत्पन्न हुए। अपरा परा, दो तरह की प्रकृति। यह जान लो, उपधारय, तुम इसको धारण कर लो, अपने हृदयंगम कर लो, बुद्धि में समा लो। मैं सारे जगत का उत्पत्ति और प्रलय का कारण। अब समझ में आया तिवारी बाबा जो हमको जवाब दिए उसमें क्या रहा होगा? अंदाज लगाता हूं, वो तो अब चलेगा बेचारे, कभी वो उनकी इच्छा होगी, उनकी कृपा होगी तो शायद मुझे स्मरण आ जाएगा, अभी तो नहीं है। लेकिन मैं जो समझता हूं कि अपरा प्रकृति का खेल है, पत्ते का हिलना नहीं हिलना, सृष्टि का चलना नहीं चलना, ये अपरा प्रकृति का खेल है। जो परा प्रकृति है, जिसमें भगवान स्वयं है, उसमें कोई न इच्छा है न अनिच्छा। जो बाबा बोलते थे, আমি চা খাবো এটাও একটা ইচ্ছা, আমি চা খাবো না এটাও तो একটা इच्छा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म योनि से सब भूतों की उत्पत्ति है, मुझसे ही उत्पत्ति, मुझ में ही लय। एक बर्फ के टुकड़े को चूर्ण विचूर्ण करके फेंकने पर अनेक छोटे छोटे अंश चारों छिटक जाते हैं, परंतु उस अणु के समान क्षुद्रतम अंश में भी बर्फ ही तो वर्तमान होता है। इसी प्रकार विश्व के प्रत्येक अणु में चित्त और जड़ मिलकर वर्तमान है, अन्यथा कुछ भी प्रकाशित नहीं होता। जहां सत्ता है वहां ही उसका प्रकाश भी वर्तमान होगा ना। जहां चित्त है और जड़ भी, जहां चित्त भी है जड़ भी रहता है, वे जड़ और चित्त सम्मिलित होकर एकत्रित होकर के इस अपूर्व दृश्य प्रपंच शब्द स्पर्श रूप रसगंध नाम रूपमय विश्व को प्रकाशित करते। यही तो है ख्यालो। खेलिछो विश्वलय विराट शिशु आनमने खेलिछो। यही तो खेल है, कभी सृष्टि, कभी नाश, कभी स्थिति, कभी कुछ कभी कुछ, और अनंत काल से चल रहा है, कल्प दर कल्प। चित्त और जड़ की सम्मिलित अवस्था का नाम है प्रकृति। यही महामहेश्वरी प्राण रूपा है। जिस प्रकार समुद्र के वक्षस्थल पर हिल्लोल उठते हैं लहर, उसी प्रकार ब्रह्म या चित्त के भीतर प्राण सदा हिल्लोलित रहता है, उठता नीचता है। यदि कोई प्रकृति को विभाग करके देखना चाहे, डिवाइड करके देखना चाहे, तो उसके भीतर उसको चित्त और जड़ दोनों ही वस्तुएं मिलेंगी। सब भूतों की उत्पत्ति का मूल होने के कारण इसको ब्रह्म योनि कहते हैं। ज्ञान रूपा चित्त इच्छा शक्तिमयी है और जड़ प्रकृति क्रिया शक्तिमयी है, परंतु चित्त के संस्पर्श में आए बिना जड़ की क्रिया शक्ति का कोई स्फुरण नहीं होता। इसी से जहां क्रिया है वहां ज्ञान भी वर्तमान रहता है, तथा जहां ज्ञान रहता है वहां क्रिया भी उसके भीतर अव्यक्त रूप में वर्तमान रहती है।
यह चित्त जड़मयी प्रकृति एक अद्भुत शक्ति है। पहले तो यह है या नहीं है, यह निर्णय करना ही दुसाध्य है। इसलिए शास्त्र ने इसको अनिर्वचनीय कहकर पुकारा है। यू कैनॉट रियली डिफाइन इट। इसका आप अंत तंत्र नहीं जान सकते, न बता सकते। इस कृत्रि भोक्तृ रूपा पारमेश्वरी प्रकृति को माया नाम से भी जाना जाता है, अभिहित कहते हैं। जब इसको परमेश्वर से अभिन्न रूप में हम लोग देखते हैं, तब इसे महामाया या महाईश्वरी शक्ति अथवा जगन माता या सृष्टि स्थिति प्रलय कर्त्री कहकर वर्णन करते हैं। हम लोग दुर्गाष्टक में है ना, सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूताम सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। यही जब हम लोग अलग देखते हैं इनको, अलग तो है नहीं, ये लगता है कि अलग है। इन्हीं के भीतर अनंत कोटि कल्पित खंडांश अनंत कोटि जीव के रूप में मानव व्यक्त हो रहे हैं। ये परमेश्वरी प्रकृति देवी जब सृष्टि मुखी होती है, व्हेन इट स्टार्ट्स क्रिएशन, जब सृष्टि का उच्छ्वास चालू होता है, निर्माण चालू होता है, तब परम पुरुष मानो अचैतन्य भाव में पड़े रहते हैं, भगवान से सो जाते हैं। इनके ही वक्षस्थल पर यह चिर चंचला चिर नित्यमयी प्रकृति किसी के भाव में मानो उन्मत्त होकर इस विराट ब्रह्मांड को अपने ब्रह्मांड भांडोदर से प्रकटित करके कारुण्यपूर्ण नेत्रों से उनको देख रही है। आहा, सानंद महाशय की लेखनी में सम्मोहिनी शक्ति है। फिर से पढ़ूंगा इसको, अद्भुत लिखा है। जब ऐसा लगता है कि भगवान सोए में, तब क्या होता है? तब परम पुरुष मानो अचैतन्य भाव में पड़े रहते हैं। इज नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ एक्टिविटी नहीं है। तब क्या होता है? उन्हीं के वक्षस्थल पर यह चिर चंचला चिर नित्यमयी प्रकृति किसी के भाव में मानो उन्मत्त होकर, नशे में होकर, उल्लास में भरकर इस विराट ब्रह्मांड को अपने ब्रह्मांड भांडोदर से प्रकट, अपने पेट से प्रकट करती है। उस कारुण्यपूर्ण करुणापूर्ण नयनों से उनकी ओर देख रही है। यह करुणापूर्ण दृष्टि ही विश्व की स्थिति का कारण है। जब तक वो करुणापूर्ण दृष्टि है, तब तक आप और मैं बचे। फिर प्रलय काल के प्रलय नृत्य के समय मां जब उद्यत होकर पद कमल के संताड़न से विराट विश्व धूलिकण के समान चूर्ण विचूर्ण होकर उनके भीतर ही संग्रहित हो जाता है। अद्भुत। तथा वह भी पुरुष के वक्षस्थल पर स्थिर से स्थिरतर होकर लास्ट में शांत होते होते एक बार की उसी में विलीन हुई। ये हो गया प्रलय का अंधकार, या प्रलय का संपूर्ण, क्या बोलूं मैं, प्रलय की बेला। यही महाप्रलय। घने श्याम बादल के वक्षस्थल पर जैसे चपला विद्युत क्षण काल के लिए विलास करके विलीन हो गई। बिजली चमकी और गायब हो गई। उसी प्रकार अपने को कुछ क्षण के लिए प्रकाशित करके अपने उद्भव स्थान व्योम मूर्ति रूपी परम पुरुष शिव को मानो अंगुली के संकेत से दिखलाकर उस निविड़ घने महाकाश में वो आत्मसंगोपन करती है। दिखाती है ना, मां उन्हीं पे खड़ी होती है और दिखाती है, ये ऐसे हाथ दिखाती है, ऐसे ऐसे नीचे। यही सृष्टि और लय का पुनः पुनः अभिनय। अद्भुत लिखा है सान्याल महाशय ने। मैं कितनी बार पढ़ा हूं, जितनी बार पढ़ता हूं बड़ा आनंद आता। उसी प्रकार अपने को कुछ क्षण के लिए प्रकाशित करके अपने उद्भव स्थान, जहां से निकली थी वही स्थान में व्योम मूर्ति रूपी परम पुरुष शिव को मानो उंगली के संकेत से दिखलाकर उस निविड़ घने महाकाश में चली जाती है, गायब हो जाती है। यही सृष्टि और लय का पुनः पुनः अभिनय है। उनके इस अभिनय का कारण क्या है? वाई शी इज डूइंग इट? क्यों हो रहा है ऐसा? यह कोई नहीं बतला सकता। जान पड़ता है ये उनका आनंद है। जान पड़ता है कि असीम को सीमा के भीतर लाना और अखंड को कतिपय खंड बोध के अंदर लाना उनका प्रमोद है। जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं ना,
फेसबुक पे जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, हम लोग का प्रमोद है। ऐसे जान पड़ता है कि माँ का यही प्रमोद है, सृष्टि स्थिति लय। ये है क्या, वही जाने, हम लोग नहीं जान सकते। जब शक्ति स्फुरित होकर सृष्टि की ओर उन्मुख होती है, जब सृष्टि का स्टार्ट होता है, सर्ग विसर्ग कहते हैं ना, सर्ग माने सृष्टि का स्टार्ट, विसर्ग माने सृष्टि का लय, तब उस अव्यक्त ब्रह्मकला से नाद समुत्थित होता है। ब्रह्मकला प्रणव के पीछे जो पूंछ जैसी है उसको कला बोलते हैं, उससे नाद उत्पन्न होता है। यह बिंदु ही नहीं, नाद बिंदु के भीतर प्रवेश करता है, ये गर्भाधान है। उस बिंदु के भीतर तुम, हम, यह संसार, यह सारा विश्व छिपा हुआ है और उसी से समुद्भूत हुआ, फिर निकला है। यह बिंदु ही जगत की मातृ स्थानीय ब्रह्म योनि है और नाद ही अक्षर ब्रह्म या पुरुष शक्ति है। इन दोनों के मिलने से ही महत ज्योति और महत ज्योति से मन या संकल्प विकल्पमय जगत उत्पन्न होता है। मुझे रोए खड़े हो रहे हैं, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन। इतना सुंदर सान्याल महाशय इतना लिख सकते हैं। प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्ञानी, कोई भी उपाधि उनके लिए छोटी है। ये नाद ही अक्षर ब्रह्म या पुरुष शक्ति है। इस दोनों के मिलने से ही महत ज्योति और महत ज्योति से मन या संकल्प विकल्पमय जगत उत्पन्न होता है। लय भी ठीक इसके विपरीत ढंग से होता है। जैसे सृष्टि हुई वैसे ही लय होता है। लय उल्टा चलता है, मन ज्योति में मिल जाता है। ज्योति ध्वनि के भीतर, ध्वनि अनंत चिदाकाश रूपी अव्यक्त के भीतर अंग गोपन करती है। सान्याल महाशय को प्रणाम करे बिना गीता को समझना ही संभव नहीं है। मेरे गुरु महाराज का असीम कृपा है उनकी कि ऐसी चीजें हम लोग पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। पश्चात चिदाकाश परम पुरुष या पुरुषोत्तम के साथ मिलकर एक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्या रहता है, यह बतलाना असंभव है। यही है मुझ में उत्पत्ति, मुझ में ही लय। आप समझे कुछ? मैं तो नहीं समझा। सुंदर था, रोमांचक था, अद्भुत था, पर यहां कितना घुसा पता नहीं। यह पुरुषोत्तम निरंजन ही पर ब्रह्म है। यही समस्त जगदादि की उत्पत्ति और लय के मूल कारण है और प्रकृति इस पर ब्रह्म का ही प्रकाश या शक्ति है। यह जगत का खेल प्रवाह के समान क्यों चल रहा है? आना जाना लगा हुआ है। यह तो सिर्फ जगत कर्ता ही बता सकते हैं, आपकी मेरी क्षमता नहीं। जीव का अनादि अदृष्ट ही इसका हेतु है, अदृष्ट भाग्य। ऐसा कहने से उत्तर तो हो जाता है, हम लोग एक जवाब तो कुछ दे पाते हैं, पर उस जवाब कितना सटीक है ये एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है। पर इस उत्तर को सुनकर किसी के हृदय को समाधान प्राप्त होने की आशा नहीं है। परब्रह्म के भीतर एको अहम बहुश्याम, बहुत हो जाने की वासना अकस्मात स्फुरित होती है। इस इच्छा से अनेक की सृष्टि होती है। यह इच्छा शक्ति ही ब्रह्म की संकल्पमय प्रकृति या भाव है। इस इच्छा शक्ति से उनकी क्रिया शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार ब्रह्म एक होकर भी अपने को अनंत आकार में प्रकट करते हैं। सान्याल महाशय इसको बहुत सुंदर भाव से बोलते हैं। सृष्टि, क्रिएशन, is the manifestation of the many, या ऐसा नहीं कहेंगे, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंफिनिटी आउट ऑफ यूनिटी। एक से इन्फिनाइट, काउंटलेस का उत्पत्ति, यह है सृष्टि। और लय इज द
समेशन ऑफ द इंफिनिटी इनटू यूनिटी, उनको सबको एक में सम्मिलित कर लेना, यही लय है। अद्भुत। इस प्रकार ब्रह्म एक होकर भी अपने को अनंत आकार में प्रकट करते। ही इज वन एंड येट ही प्रोड्यूसेस एन इन्फिनिटी ऑफ क्रिएशन। इस बहुत होने की वासना से ही बहिर्दृष्टि जागृत होती है और अंतर्मुख भाव या आत्म भाव की विस्मृति घटित हो जाती है। हम लोग भूल जाते हैं कि वो हमारे अंदर है। यही जीव का बंधन है। चिद रूप ब्रह्म का चैत्य भाव ही उनकी प्रकृति है। ये चैत्य भाव ही बहुवासनामय स्पंदन है। इस स्पंदन से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या अंतःकरणात्मिका वृत्ति रूप परिणाम होते हैं। इस स्वरूप विस्मृति से ही जीवात्मा का बंधन होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर है। इस स्वरूप विस्मृति से ही जीवात्मा का बंधन होता है। स्वरूप क्या है? पहले अध्याय में ही भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, वही तेरा स्वरूप है। फिर उन्होंने बताया कि आत्मा को न कोई काट सकता है, न छांट सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है। न तो तू किस चीज की चिंता कर रहा है? किस चीज का तू विलाप कर रहा है? वही यहां बोल रहे। देखिए, फिर से सुनिए। ये चैत्य भाव ही बहुवासनामय स्पंदन है। इस स्पंदन से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या अंतःकरणात्मिका वृत्ति रूप परिणाम होते हैं। इस स्वरूप विस्मृति से ही, यह मेरा स्वरूप है, इसको मैं भूल गया। स्वरूप विस्मृति, द फैक्ट दैट आई एम द सोल, इसको जब मैं भूल जाता हूं तब क्या होता है? जीवात्मा का बंधन। मैं अपने आप को ये शरीर समझने लगता हूं। तब जब शरीर है यानी मैं और मेरा, तब फिर मेरा में जुड़ने लगता है नानात्व। ये पत्नी आ गई, कुछ दिनों के बाद बच्चे आ गए, फिर बच्चों के बच्चे आ गए, फिर एक मकान, फिर 2 मकान, फिर 3 मकान हो गए, गाड़ियां आ गई, धन आ गया, कंपनियां आ गई, बढ़ गया। फिर से सुनिए इसको। इस स्वरूप विस्मृति से ही जीवात्मा का बंधन होता है। जब तक आप ये याद रख पाएंगे, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गुरु जो लोग होते हैं, गुरु जो पंक्ति है वही याद रख सकते हैं। आप और हम पता नहीं, भगवान की इच्छा हो गई, कभी उनकी कृपा हो गई तो दूसरी बात है। स्वरूप की स्मृति से ही जीवात्मा का बंधन कट जाता है, दूर हो जाता है। जैसे ही आपको ये याद आएगा, मुंह से बोलने से नहीं, कान से सुनने से नहीं, फील होना होगा यहां पे। जीव की स्मृति से ही जीवात्मा का बंधन कट जाता है, दूर हो जाता है। अतएव जिससे उत्पत्ति होती है उसी में लय हो जाता है। एक कहानी और सुना देता हूं आप लोग को। ये मैं कुछ दिन पहले ही सुनाया था, फिर से सुनिए। एक दिन विवेकानंद जी को कुछ दर्शन हुआ। वो घबरा गए, दौड़े दौड़े अपने गुरु परमानंद इनके पास, परमहंस के पास गए। विवेकानंद अपने गुरु के पास गए, रामकृष्ण परमहंस के पास। बोले क्या हुआ, तुम कैसे आए? बोले ऐसे ऐसे मैंने कुछ देखा, बड़ा मैं विचलित हूं। ये क्या देखा मैंने? बोले क्या देखे तुम बताओ। तो जहां किसी पेड़ के नीचे बैठ के विवेकानंद जी साधन करते थे, अपना ध्यान लगाते थे, तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे, उस पेड़ से थोड़ा दूर में एक दूसरे पेड़ के नीचे एक प्रेग्नेंट पेट वाली औरत आई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। विवेकानंद जी देख रहे हैं। थोड़ी देर उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसने लालन पालन किया, दूध पिलाया, उसको बहुत यत्न किया, बहुत प्रेम किया। उसके बाद उसको खा गई। तो मैं बहुत घबरा गया, प्रभु आप बताइए ये मैंने क्या देखा, ये क्यों देखा? तो रामकृष्ण जी बोले तेरे को समझ नहीं आया? बोले नहीं आया, तभी तो आया हूं आपके पास। बोले ये मां प्रकृति ने अपना रूप बताया है। सृष्टि, बच्चा पैदा किया, स्थिति, उसका लालन पालन, उसका आदर समादर किया, और खा गई मन लय। यही तो प्रकृति मां है, यही तो दुर्गा है, यही तो काली है।
यही यहाँ पे अभी कितने सुंदर भाव से सान्याल महाशय ने लिखा है। मैं तो मतलब मुझे लग रहा है कि आंसू ना निकल जाए, इतना सुंदर लिखा उन्होंने, अद्भुत लिखा है। देखते हैं 7वां श्लोक होगा कि नहीं होगा, जितना होगा होगा। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, धनंजय माने वह जिसने संसार वासना को जय कर लिया है। मेरी अपेक्षा श्रेष्ठतर और कुछ नहीं है। इसमें शायद कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि भगवान अपनी बड़ाई का पुल बांध रहे हैं, पर वो नहीं बोलेंगे तो कौन समझाएगा? किसकी क्षमता है भगवान का विश्लेषण करके हम लोग को समझा देने के लिए? इसलिए उनको बोलना पड़ रहा है और भक्त को बोल रहे हैं। हे धनंजय, मेरी अपेक्षा श्रेष्ठतर और कुछ है ही नहीं। सूत्र में जैसे मणि ग्रथित होती है, माला बनती है ना, उसी प्रकार यह सारा जगत मुझ में ही ग्रथित है। मैं उसी माला को धारण करता हूं। काली जी के विग्रह को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाबा भगवान क्या बोल रहे हैं। कटे हुए हाथों का स्कर्ट है, 49 मुंड की माला है। ये 49 वायु है जिससे आप जीवित हैं। आपके शरीर की 49 वायु है। ये सब सिंबल्स हैं। वो खड़ी हैं शिव के मूलाधार पे, एक पैर, दूसरा पैर शिव के हृदय पे और तीसरा जिह्वा, 3 ग्रंथि। हाथ में कटा हुआ मुंड है। तुम ये जान सकोगे जब तुम अपने देह के बंधन से छूटोगे, तभी जान पाओगे। देहबोध नाश, कटा हुआ मुंड। खड़ग, क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से दिखाई एक हाथ। क्या है वो? मैं यहीं से आई, यहीं जाऊंगी मैं। पूरी सृष्टि स्थिति और सारा कुछ हो गया सामने। काली जी में सब चीज है। काली, काल की शक्ति। काल की शक्ति क्या करती है? सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। है ना अद्भुत हम लोगों के शास्त्र। लाहिरी महाशय बोल रहे हैं, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं सूक्ष्म रूप में, ब्रह्म स्वरूप में, मृणाल तंतु के सदृश जीव होकर सब भूतों के भीतर मणि की माला के सूत के समान रहता हूं। कहां रहते हैं? सुषुम्ना के अंदर। जिस प्रकार मणिगण सूत्र का आश्रय लेकर मणिमाला के रूप में अवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार कुटस्थ चैतन्य का आश्रय करके जीव जगत प्रकाशित होता है। सूत्र के बिना जैसे माला का अस्तित्व रह नहीं सकता, उसी प्रकार कुटस्थ के बिना जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। आप लोग को याद कराऊं, एक तो गाना है ना, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी माने शरीर, उसको जरा धीरे धीरे सावधानी से चलाओ प्रभु। गाड़ी मारी रंग रंगीली। मैंने पूरा चमकाया है। रोज हेयर कटिंग कराता हूँ, नेल कटवाता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ, पॉलिश लगाता हूँ, साबुन, पाउडर, तेल। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल। आप 4 पहियों का सोच मत रखिए, एक ही पहिया है कुटस्थ। इसी से सारी सृष्टि चलती है। वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं चलेगा। हाकन वाली छैल छबीली, आपकी जो दासी है माया, वही मेरी गाड़ी को हाँक रही है। बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। आप कौन हैं? आपको कितनी तरह से भगवान चला रहे हैं, सारा आपको इस भजन में पता चल गया। सान्याल महाशय, लाहिरी महाशय भी यही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं?
जिस प्रकार मणिगण सूत्र का आश्रय लेकर मणिमाला के रूप में अवस्थित रहते हैं, उस प्रकार कुटस्थ चेतन पहियो है लाल गुलाल आश्रय लेकर जीव जगत प्रकाशित होता है। जिस प्रकार माला के भीतर सूत्र गुप्त भाव में रहकर माला का धारक होता है, सूता जो माला के अंदर रहता है वो दिखता कहाँ है? हम लोग को माला वो ही दिखता है, मणियां दिखते हैं, मोती या हीरे या जो भी मानिक या जिस चीज की भी माला होगी वही दिखेंगे, सूता छिपा रहता है अंदर। इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र रूप में गुप्त रहकर इस जगत जीव को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए कुटस्थी सब विषयों के कारण रूप में वर्तमान है। यह कुटस्थी कुलकुंडलिनी रूप में जीव शक्ति है, सीता। और यह मूलाधार में प्रसुप्त भुजाकारम स्वयंभू लिंगम आश्रितम, प्रसुप्त भुजंग के समान 3.5 वलय के आकार में स्वयंभू लिंग की वेष्टन करके अवस्थित है। 3.5 कॉइल्स सर्पाकार में। इसका रूप कौटी सौदामिनी भासम मृणाल तंतु सदृशम, 1 करोड़ कौटी सौदामिनी बिजली जैसे एक साथ चमके तो कितनी लाइट होगी, ऐसी उसकी लाइट है। और मृणाल तंतु सदृशम, एकदम सूक्ष्म थ्रेड के जैसे। भगवान का यह जीव भाव ही माया आश्रित भाव है। सारा कुछ तो माया का है। हाकन वाली छेल छबीली, यह कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर से युक्त होकर बाहर देहादि रूप में और भीतर अर्धचंद्रात्मिका बिंदु रूप में विराजमान है। अर्धचंद्रात्मिका नाद, उसके ऊपर बिंदु। यह जीवभूता परमा प्रकृति है। माया नग विवेक रूप ललना बिंध अर्धचंद्रमात्मिके। फिर कहते हैं मूर्धिस्ते जननी त्रिधा सुघटिता स्थूला अति सूक्ष्मा परा वेदानाम ही न ही गोचरा कथम अपि प्राप्ताम न तामाश्रये। कनक में जैसे कुंडल कल्पित होता है सोने में, कनक माने सोना, कनक में जैसे कुंडल कल्पित होता है। हम लोग जो चाहेंगे, आर्टिस्ट जो चाहेगा, सोनार जो चाहेगा वो बना देगा सोना से। इसलिए उसने कल्पना करी कि इसका कुंडल बनना चाहिए, वो कुंडल बना दिया। उसी प्रकार ब्रह्म में ये जगत कल्पना के द्वारा आश्रितवत अवस्थान करता है। उसी प्रकार जीव और जगत ब्रह्म को आश्रय करके वर्तमान रहते हैं। ब्रह्म ही सत्य है। नाम रूप या माया सत्व स्वरूप में दृष्ट होने पर भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। मैं अपने पिताजी का बहुत लाडला था। मां तो काम में बहुत बिजी रहती थी, थोड़ा प्रशासन उनका स्ट्रांग था तो एक आध थप्पड़ उप्पड़ भी खा जाता था, कुछ डांट भी देती थी। तो मां से लगाव नहीं था, क्योंकि मां जब डांट डपट करती थी तो पिताजी आश्रय थे, तो उन्हीं के पास चला जाता था, बस वो सब ठीक हो जाता था। फिर पिताजी जब चले गए तो मां का बहुत लाडला हो गया मैं। भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि माता पिता दोनों जब चले गए तो गुरु महाराज आ गए, उनका भी लाडला हो गया मैं। तो कहते हैं कि जैसे नाम रूप में कुंडल है उस स्वर्ण को आश्रय करके रहता है, उसी प्रकार जीव जगत ब्रह्म को आश्रय करके वर्तमान रहते हैं। माता जी पिताजी कहाँ हैं? बाबा को तो हमको पता है, वो ब्रह्म के साथ में है। माता जी पिताजी का तो हमको नहीं पता है। इतना लाडला था मैं। मेरे नाना नानी, चूंकि माँ इतना स्नेह करती थी, पिताजी इतना स्नेह करते थे, इसलिए वो भी हमको, नाना नानी सारा परिवार हमको बहुत पसंद करता था। कहाँ है अब? अधिकांश लोग चले गए। तो जितनी देर जिसकी जो अवधि है उतनी देर वो रहेगा, फिर वो अव्यक्त में प्रवेश कर जाएगा। ये नियम है। इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है, जो गुरु की आज्ञा से सघन साधन करेगा। वो जीवित रहते हुए भी इस नियम को तोड़ सकता है, वो जितना दिन चाहेगा रह सकता है।
उसी प्रकार जीव और जगत ब्रह्म को आश्रय करके वर्तमान रहते हैं। ब्रह्म ही सत्य है। नाम रूप या माया सत्य स्वरूप होने पर भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। गाड़ी जो मेरी है वह सत्य नहीं है, मैं उसमें हूं, यही सत्य है। स्वप्न आदि अवस्था के मिथ्या होने पर भी जैसे स्वप्न दृष्टा सत्य होता है, मैंने सपना देखा, मैं ठीक है, मैं सत्य हूं, पर सपना में देखा बाघ आया, ड्राकुला नामक एक भूत आया, वो सब मिथ्या है। उसी प्रकार जीव और जगत स्वप्नवत मिथ्या है, परंतु स्वप्न का अधिष्ठान रूप दृष्टा मिथ्या नहीं है, कुटस्थ। कि दृष्टा पुरुष ही सत्य है, यही अक्षर पुरुष है। और दृष्टा के दृश्य रूप में जो वर्तमान है वह प्रकृति नहीं, विकृति मात्र है। बाबा सान्याल महाशय की भाषा अद्भुत। मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूं। अगला श्लोक जो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविरावीमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, आज के आनंद की जय। মা এত আনন্দ পেয়েছি আজকার পাঠ পড়ে, কি বলবো, আমার কাটা 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 হচ্ছে গোটা বডিতে। আপনার কৃপা, বাবার আশীর্বাদ, এই নিয়েই বেঁচে থাকি যতদিন, এই আনন্দটা পাই। জয় गुरु माँ। सब लोगों को जय गुरु। कल फिर मिलते हैं।